हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे। आज आप सबके लिए एक और खुशखबरी है। वैसे मैंने ये खुशखबरी कल की वीडियो में जो हमने एम्स पटना की वीडियो डाली थी, बेसिकली एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट बताई थी, उसमें ही हमने काफ़ी कैंडिडेट्स को बता दिया था कि उनका आरएमएल का, जिन्होंने भी आरएमएल हॉस्पिटल चुना है उन सबको ऑफर लेटर आने शुरू हो गए हैं। जिन भी कैंडिडेट्स का नहीं आया है उनको वेट कर लेना है, क्योंकि रैंक वाइज थोड़े से आ रहे हैं ऑफ़र लेटर्स, और स्टार्टिंग के कुछ 10-20 जो कैंडिडेट्स हैं उनको आया है, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी तक नहीं आया है उनका बहुत जल्द आ जाएगा। हमने उस वीडियो में बता दिया था, पर काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे मैम इसको एक्सेप्ट कैसे करना है, आप एक अलग से वीडियो बनाइए। तो आज मैं वो वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं, किस तरीके से आपको इसको एक्सेप्ट करना है और आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, देखिए। और इसके बाद आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ऑलमोस्ट इस प्रोसीजर में आपको 1 से लेकर 2 मंथ्स तक लग जाएंगे। काफ़ी जो एम्स थे, ऑलमोस्ट सारे एम्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। बेसिकली 3 एम्स रह गए हैं जिनका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, एम्स जम्मू, एम्स भटिंडा और एम्स गोरखपुर। तो उनके भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड तक या मई के फर्स्ट वीक तक सारे प्रोसीजर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो होप्सफुली यही करा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दी जाए। बिकॉज कोविड है, थोड़ा सा वो दोबारा वापस आ रहा है, तो इस वजह से शायद एम्स बहुत जल्दी प्रोसीजर कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं रोज़ ना रोज़ किसी न किसी एम्स का कोई ना कोई अपडेट आ रहा है। इस वक्त एम्स काफ़ी अच्छे से काम चल रहा है, और होपफुली मई के स्टार्टिंग तक सारे कैंडिडेट्स को सारे एम्स में ज्वाइनिंग ख़त्म हो जाए, और बेसिकली वो 2022 पे अच्छे से फोकस कर पाएँ। बिकॉज अभी एम्स भटिंडा के तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं, क्या ही बोले। 2020 की भी अभी उनकी ज्वाइनिंग रह गई है। तो आई होपफुली क्या जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं, तो एम्स बहुत जल्दी से उनको भी ज्वाइनिंग दे। बाकी अब इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा केस के अपडेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप ये देख सकते हैं 20 तारीख का है, यहाँ पे आरएमएल का है, और बेसिकली इसका है ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, नॉन गेस्टेड, और इन द पे स्केल ऑफ लेवल 7, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा ये ब्लर है, प्रॉब्लम ना हो, बाकी मैं पढ़ देती हूँ। लेवल 7 पे आपका पे स्केल होगा 44,900 के से लेकर 1,42,400 के बीच में होगा। सर और मैडम, इट इज़ इन्फॉर्म दैट ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 20/11/2021 you have been provisionally selected to the post of the nursing officer in RML Hospital, New Delhi. It has been decided with the approval of the competent authority to offer you the offsite post of the General Central Service Group B. बेसिकली यही लिखा हुआ है। बाकी आप सब देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। और कोई भी अगर आगे जाके आप डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट करते हैं, अगर आप उसमें इनएलिजिबल प्रूफ होते हैं तो आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली यही बोलूँगी, जो कैंडिडेट्स जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सबमिट कर रहे हैं, जो SC ST OBC वाले कैंडिडेट्स हैं, वो अपना वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आगे आपको देने हैं। देखिए, यू शैल हैव टू सबमिट द डिटेल ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म। इसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म विद सेल्फ डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग सर्टिफाइंग दैट ऑल फैक्ट्स और डिटेल्स गिवन इन द अटेस्टेशन फॉर्म आर करेक्ट। आपको क्या इसके बाद अब क्या देना है, एक अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करना है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है और मेल करना है। इसी जो RML की साइट है उस पर मेल करना है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको ईमेल भी करना है, प्लस आपको वहाँ पे पोस्ट भी करवाना है, ठीक है, डबल कॉन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। एट द स्टेज और द टाइम इन द करेक्टर एंड द स्टूडेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और इन द मेडिकल एग्जामिनेशन और एनी इन्फॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू और NGM अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द फाउंड इनकरेक्ट, आपको वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ये बेसिकली सेम ही होता है हर एम्स का। यहाँ पे एज यही बताया जो मैंने आपको बताया था, SC ST OBC वाले सर्टिफिकेट को जो पूरा फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर टू फोर्स इन रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट टू द सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो पर्सन हु हैव एंटर्ड into the contracted marriage or with a person having spouse living or who having a spouse living has entered into the contracted marriage with any person shall be eligible for the appointment of the
फॉर द पोस्ट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को एनओसी सबमिट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपका प्रोबेशन टाइम है 2 ईयर्स का। अगर आप उसमें भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा कुछ पैसा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप सो सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखिए आपको एक्सेप्ट कैसे करना है, अब ये चीज़ें थोड़ी जान लें। इन केस यू हैव टू एक्सेप्ट अबव टर्म्स एंड कंडीशन यू शैल रिपोर्ट टू द नर्सिंग सिलेक्शन डॉक्टर RML न्यू दिल्ली 10 से लेकर 3 बजे तक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑन अ वर्किंग डेज within 30 days from the date of issuing this appointment letter. So offer of the appointment would lapse automatically if the candidate does not join within 30 days, ठीक है। The candidates would medically examined, RML में आप जाएंगे, वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। अपॉइंटमेंट बेसिकली इज प्योरली फॉर द RML न्यू दिल्ली, ठीक है। सीनियरली ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन। सो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बता देती हूँ। ये सारे देखिए विद इन 30 डेज़ आपको इसका रिप्लाई देना है, ठीक है। अगर आप 30 डेज़ में रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स मेल भी करने हैं प्लस वहाँ पे पोस्ट भी करवाना है, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके देखिए, ओरिजिनल मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैव टू रिटर्न आफ्टर 6 to 3 months ऑफ ज्वाइनिंग आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। SC/ST सर्टिफिकेट पूरा फॉर्मेट में, और NOC भी सबमिट करनी है आपको, ठीक है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड कोई भी इनमें से एक सबमिट कर सकते हैं। 6 recent colored passport size photo and 3 set of self attested photocopies of all the documents, ठीक है। और BSc नर्सिंग की डिग्री, डिप्लोमा अगर है, GNM में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना आपको, ठीक है। कैंडिडेट्स को बेसिकली अगर आप डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग की डिग्री करते हैं तो आपको बेड का नंबर ऑफ़ बेड्स भी आपने, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको नंबर ऑफ़ बेड्स भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है आपको। अंडरटेकिंग देनी है फॉर नॉट ज्वाइनिंग अदर हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूट फ्रॉम द सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। एफिडेविट सबमिट करना है आपको रिगार्डिंग डिस्पेंसरी इन DOB एंड नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ टू बी सबमिट एट द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स थे इंपॉर्टेंट जो आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग लेके जाने हैं, प्लस इसको एक्सेप्ट करके विद इन 30 डेज आपको सबमिट करना है। प्लस अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट, आप ये सारे, और सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको देना है कि आप जो भी अटेस्टेशन फॉर्म में सब फिल कर रहे हैं वो आपका एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप सो सबको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए अभी कुछ कैंडिडेट्स का आया है और कुछ कैंडिडेट्स का नहीं आया है। तो जिन कैंडिडेट्स का नहीं आया उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द ही सारे कैंडिडेट्स को आ जाएगा, बिकॉज अभी रैंक वाइज आ रहा है। बाकी मैंने आपको बता दिया इसको एक्सेप्ट क्या करना है। इसको आपको अटेस्टेशन फॉर्म प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना है, आपको वहाँ पे मेल भी करना है। प्लस जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेशन फॉर्म प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो सारा वहाँ पे ले जाके भी आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। वहाँ पे आप पोस्ट करवा सकते हैं अगर आप किसी और स्टेट से, अगर आप बेसिकली आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि वहाँ पे जाके खुद सबमिट करें। अगर वहाँ पे कोई गलती भी रह जाती है तो वो आपको वहीं पे गाइड कर देंगे और आप उसे वहीं पे सबमिट करेक्ट करके आप वहीं पे सबमिट कर सकते हैं। सो मैं न्यू दिल्ली के कैंडिडेट्स को यही बोलूँगी, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से करके आप पोस्ट भी करवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट के द्वारा करवाइएगा, बिकॉज जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और आपका वो एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके ऑफर लेटर आ चुके हैं, और जिनके नहीं आए उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द आ जाएंगे, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, और विद इन 1 मंथ के अंदर, 1 और 2 मंथ के अंदर देखिए आप वहाँ पे जाएंगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, उसके बाद आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू।